Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is second part of chapter 9, halves and quarters. In our previous part, or the first part of half and quarters, we studied about the half of a thing or the quarter of a thing. In that video, we studied about a story of two cats and a monkey, right? And we studied about the quarter of a thing. A quarter is the fourth part of a thing, right? We studied about how we divide object in two halves, right? And we also studied about the 1/4 or quarter of a thing, how we divide a thing in quarter. Quarter is 1/4. It means the fourth part of a thing, right? Then we also try to learn about the half, quarter by the help of a cake cutting. This is a cake and we divide it like this, a straight line this way and a straight line this way. Now this one is first quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. If we cut the cake like this, it divide the cakes into two, half this one and half this one, right? And when we cut this half from this side and from this side, then it becomes the 1/4. It means कि if we divide the half into two halves, then it becomes 1/4 and one another quarter, right students? यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ्स एंड क्वार्टर्स चैप्टर का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने चीज़ों को किस प्रकार हम आधा और 1/4 बांट सकते हैं, यानी कि चौथा हिस्सा किस प्रकार हम कर सकते हैं, वो हमने सीखा था। उसमें हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, 2 कैट्स और एक मंकी वाली, जो कि एक रोटी के लिए लड़ते हैं। और हमने साथ ही साथ ये भी सीखा कि हम किस प्रकार एक चीज़ को या तो हाफ 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल था इस केक के माध्यम से कि एक केक है और अगर हम इसको इस तरीके से कट करते हैं बीचों बीच में से, तो ये केक 2 हिस्सों में बराबर बढ़ जाता है, राइट? और जब हम इस आधे आधे हिस्से को फिर बीच में से आधा आधा करते हैं, तो आधे का आधा जो बचता है पोर्शन, वो क्वार्टर हो जाता है, यानी कि 1/4 हो जाता है। इसका मतलब 2 क्वार्टर मिलकर 1 हाफ और फिर 2 क्वार्टर मिलकर 1 हाफ, यानी कि पूरा का पूरा केक अगर हम कट करना चाहें या कोई भी और चीज़ कट करनी चाहें, तो 4 बराबर हिस्सों में अगर हम उसे बांटते हैं तो वो क्वार्टर हो जाता है, और अगर 2 हिस्सों में बांटते हैं तो वो हाफ हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, राइट? और आधे को हम कैसे लिखते हैं? 1/2, और क्वार्टर को हम लिखते हैं 1/4, यानी कि 4 में से 1 हिस्सा, और हाफ का मतलब 2 में से 1 हिस्सा, राइट स्टूडेंट्स? नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम, राइट? What part of the whole is colored? Right below each shape. वो कहता है कि एक शेप दी गई है और उसमें ना उसको आधा कलर किया हुआ है और आधा नहीं कलर किया है। तो नीचे आपको देख के बताना है कि वो किस स्थिति में कलर किया गया है, कैसी स्थिति में। यानी कि एक रेक्टेंगल है, हमने इसको आधा आधा बराबर काट दिया है, यानी कि ये कितना होगा? 1/2, ये हाफ है। ऐसे ही एक रेक्टेंगल था, उसको 4 हिस्सों में तो हमने बांट दिया था, लेकिन हमने आधे को कलर कर रखा और आधे को कलर नहीं कर रखा। इसका मतलब ये भी क्या है? आधा, 1/2,
राइट। अब वो कहता है, देखिए ध्यान से देखेंगे, कलर द पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। इस फिगर्स को आपने इस तरीके से कलर करना है जिस तरीके से इसमें नीचे लिखा गया है। यानी कि इसमें लिखा है 1/2, यानी कि आधा, 2 में से 1। अब इसको पहले 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, लेकिन आपको कितना करना है, आधे में कलर करना है। तो आधे में या तो ऊपर के हिस्से को कलर कर लीजिए, या नीचे के हिस्से को, या इधर के हिस्से को, या इधर के हिस्से को। राइट। ये लिखा है 3/4, यानी कि 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से, यानी कि ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है हम उसे कलर करेंगे और एक हिस्से को छोड़ देंगे। राइट। अभी कहता है, इसको भी ये लिखा है 3/4, यानी कि 3 हिस्सों को कलर करना है, 1 2 3, और एक हिस्सा छोड़ देंगे। राइट। अभी कहता है 1/4, यानी कि इसमें इन 4 में से किसी एक को कलर करना है। राइट। यानी कि किसी के भी एक को कलर कर देंगे। अब वो कहता है हाफ बनाना है इसको, यानी कि कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब 6 है, यानी कि किसी भी 3 को बिल्कुल एक तरफ से या इधर की तरफ से किन्हीं भी 3 हिस्सों को हम कलर कर देंगे। राइट। और इसमें क्या करना है, इसमें 3/4, यानी कि एक हिस्सा छोड़ना है और बाकी 3 हिस्सों को कलर करना है। इसके लिए हमें पहले इसे बराबर 4 हिस्सों में बांटना होगा। राइट। पहले हम इन्हें 4 हिस्सों में बांट देंगे और उसके बाद 3 हिस्सों में कलर कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। सी पार्ट है कट इन हाफ्स। अभी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं नीचे। वो कहता है ड्रॉ अ लाइन। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है विच डिवाइड्स, जो इन्हें डिवाइड कर देगा, दीज शेप्स इनटू हाफ्स, इनको बिल्कुल बराबर आधे हिस्सों में डिवाइड कर देगा। आपने वहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसे आप अपने आप करेंगे। देखें आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है, कि बिल्कुल हाफ के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसका हाफ हमें उसे बना देंगे। राइट स्टूडेंट्स। नाउ कलर हाफ द नंबर्स ऑफ शेप्स एज शोन हेयर। नीचे एक शेप बनी है, ये क्या है, रेक्टेंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से बनी है रेक्टेंगल्स की एक शेप बना रही है। आपको इसको बिल्कुल आधे को कलर करना है, ठीक है ना, और आधे को नहीं करना। तो अब देखो इसमें उसने किस तरीके से कलर किया है। ऐसे ही इसमें भी आपको हाफ करना है, इसमें भी आपको हाफ को कलर करना है और हाफ को कलर नहीं करना, बिल्कुल हाफ होना चाहिए। यहाँ पर वो कहता है कलर 1/4, यानी कि क्वार्टर, 4 में से किसी एक हिस्से को कलर करना है। इन सब में से वही देखिए, पहले इन्हें 4 हिस्सों में बराबर बांटेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद एक हिस्से को कलर कर देंगे। राइट। ये 4 हिस्सों में है, किसी भी एक हिस्से को आप कलर कर देंगे। नेक्स्ट, अब आपने मैच करना है इनको। मैच द कलर पार्ट एंड शो। जो कलर पार्ट है उसे पहले जो लिखा हुआ है उससे क्लियर कर चेक मैच करेंगे, और उसके बाद किस तरीके से हम उसे लिखते हैं उसे मैच करेंगे। राइट। अब ये क्या है, 4 हिस्से थे, इसमें 2 को कलर कर रखा है, यानी आधा आधा कर रखा है, हाफ है। तो हाफ कहाँ है, ये रहा, पहले हाफ से मैच किया और उसके बाद हाफ किस तरीके से लिखा जाता है उससे मैच किया। अब ये क्या है, वेरी गुड, 4 में से एक हिस्से को कलर किया है, यानी कि 1/4, ये रहा। अब ये कैसे होता है 1/4, इसे बोलते हैं क्वार्टर, ये रहा। तो पहले हम यहाँ से इसे क्वार्टर को करेंगे और क्वार्टर से फिर 1/4 को यहाँ पर मिलाएंगे। राइट। अब ये क्या है, सारा का सारा कलर कर रखा है, तो इसका मतलब सारा मीन्स होल, ये है होल का, इसे मैच करेंगे। और कितने पीसेस कलर है, 4 में से चारों को कलर किया हुआ है, तो होल को यहाँ से यहाँ पर मैच करा देंगे। अब नेक्स्ट है 3 को कलर किया हुआ है और 1 छुटा हुआ है, यानी कि 3/4, यानी कि 4 हिस्सों में से 3 को कलर हमने किया है, यानी 3/4, यानी कि 3 क्वार्टर्स हैं, 3 क्वार्टर्स कलर्ड हैं, उन्हें मैच कर देंगे, और 3/4 कहाँ है उससे इसे मैच कर देंगे। समझ में आ रहा है ना क्लियरली, वेरी गुड। अब वो कहता है मेक द अदर हाफ। अब नीचे कुछ पिक्चर्स बनी है, उसका अगला हिस्सा आधा आपको बनाना है। कैसे, वो कहता है हाफ ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हेयर। आधी पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है। कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ। क्या अगला आधा बनाकर आप इस पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसे करेंगे और इसे कलर भी करेंगे। राइट। अब नेक्स्ट, दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर।
ये किसी पिक्चर का एक क्वार्टर हिस्सा है। क्या है की पिक्चर है, देख रहे हैं आप, वेरी गुड। ये सूरज है जो चमक रहा है, लेकिन कौन सा एक टुकड़ा है, अब वो क्वार्टर है। कैन यू कंप्लीट इट, क्या आप इसे पूरा बना सकते हैं। हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू हैव ड्रॉ टू कंप्लीट इट, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितने क्वार्टर्स और बनाने पड़ेंगे। सन कैसा होता है, पूरा सर्कल होता है, इसमें कौन सा हिस्सा हो रखा है, क्वार्टर, यानी 1/4। बाकी के बचे हुए कितने, 1 2 3, यानी कि 3/4 में से कितने आपको और बनाने हैं, 3, तो यानी 3/4 यहाँ पर आंसर आएगा। 3 क्वार्टर्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करके कलर करने हैं। राइट, क्लियरली समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वेरी गुड। नाउ हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर, अब हम एक मीटर में से हाफ और एक क्वार्टर बनाना सीखेंगे। राइट, अब वो कहता है यूजिंग योर मीटर स्केल, एक मीटर स्केल यूज करिए, होता है हमारे पास, जो आपने देखा होगा कपड़े की दुकान पर भी एक लंबा सा स्केल होता है। कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर, आप 1 मीटर की रस्सी काट लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑन दिस स्ट्रिंग, आप इस रस्सी के ऊपर मार्क द लेंथ हाफ मीटर, उसमें हाफ मीटर की लेंथ को नाप लीजिए। और 1/4 मीटर, एक निशान लगाइए क्वार्टर का और एक निशान लगाइए 3 क्वार्टर्स का, ठीक है ना। अब उसके बाद कहता है यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ हाफ मीटर ऑन द फ्लोर, और उसके बाद स्केल हटा दीजिए, जो आपका धागा है उस धागे पे जिस पे आपने मार्किंग करी है उससे आप जमीन पर एक आधे मीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए। अब वो कहता है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज द लाइन, वो लाइन कितने सेंटीमीटर की लंबी होगी। अब अगर इसको आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये लिखा भी है, रिमेंबर, याद है आपको कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का। अब हमने कितनी मीटर बनाई है, हाफ मीटर, आधा मीटर का मतलब कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। 100 का हाफ कितना होगा, वेरी गुड, कितना, 50 सेंटीमीटर। इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे ऐसे, हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस जब भी कभी 1/, वाला हिस्सा होता है उसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से डिवाइड, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। जैसे इसका क्या होगा, कैसे करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 को 100 को, वेरी गुड, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो अब 2 5 जा 10, 10 का 0 आ गया, फिर एक 0 बचा था 100 में से, वो 0 नीचे उतार के हमने से यहाँ रख दिया, यानी 52 जा 100, यानी कि इसका मतलब कितना होगा, हमारी जो लाइन हमने हाफ मीटर की खींची है वो कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर्स की। ठीक है, आ गया समझ में, गुड। अब वो कहता है सो हाफ मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर्स, राइट। अब 1/4 मीटर कितना होगा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। अब 4 का टेबल 100 तक पढ़ लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 8, ये बचा 2 और फिर ये 0 नीचे उतार दिया हमने, तो 4 5 जा 20, कितना है 20, ये कट गया, यानी कि आंसर आया हमारा 25 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में कितने, एक 1/4 मीटर का मतलब कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर्स। अब 3/4 का मतलब क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, अभी तक तो 1 था, अब हम इसको कैसे करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि क्या हो गया, या तो एक तरीका ये है कि सीधे सीधे 400 को हम डिवाइड कर दें, लेकिन उससे बेहतर क्या है कि 3 मल्टीप्लाई, इसके नीचे लगा दो 1, अब ये हो गया 300, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 और नीचे हो गया 4 1 जा 4, ठीक है, आ रहा है समझ में क्लियरली।
कि जो ऊपर वाले हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो गया 300/4। अब इसका डिवाइड कर देंगे 4, राइट। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 7 जा 28, 30 में से 28 जाएंगे तो बचेगा 2, ये 0 आ जाएगा नीचे। अब 4 5 जा 20, यानी कि आंसर आ गया 4 क्वार्टर का मतलब कितना हो गया 75 सेंटीमीटर्स, राइट। और एक दूसरा तरीका क्या है कि जब हमारे को पता चल गया कि एक क्वार्टर 25 का है, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना हो गया 3/4 आ गया ना ये 3/4। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे, 1/4 का मतलब कितना था 25 प्लस 25 प्लस 25, तो ये क्या हो जाएगा 75। और या फिर हम क्या कर सकते हैं 25, 1/4 का मतलब कितना था, ये था हमारा 25, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये भी क्या होगा 75। तो हमें 3 तरीके पता चले इस 3/4 का आंसर को पता करने के लिए। पहला तरीका क्या था कि 3/4 को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे 100 से, तो हमारे को वैल्यू आ गई। हमने ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दिया, 300 हो गया, नीचे 4 आ गया, और 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 75। दूसरा तरीका क्या था कि हमारे पास 1.4 का मतलब हमें पता ही था 25 होता है, तो 3/4 इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 प्लस 1/4 और 1/4 क्या हो जाएगा वो 3/4। तो इन सबको भी जोड़ के 25 25 25 करेंगे तो हमारा आंसर 75 आ जाएगा। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, सीधे 1/4 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 1/4 मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 75, ठीक है ना। वो कहता है कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड हाफ एंड 1/4 यानी क्वार्टर वी गेट 3/4। वो कहता है कि अब तुमने देखा कि अगर हम ऐड कर दें किसको, हाफ को और 1/4 को, क्वार्टर को, ये हाफ है 50 और क्वार्टर है 25, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो 75 आ जाता है, यानी कि 3/4 आता है। तो हमने क्या देखा कि जब हम हाफ को और क्वार्टर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3/4, यानी कि 3 क्वार्टर्स आ जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। लेट्स गो फर्दर। शेयरिंग मिल्क, हम दूध को बांटेंगे। दिस बॉटल, ये वाली बॉटल जो है, इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर। ये बोतल है पूरी तरीके से दूध से भरी हुई है और इसमें कितना होता है 1 लीटर दूध आता है। द मिल्क इज पुट इनटू 4 अदर बॉटल्स। हमने दूध को डालना है दूसरी 4 बोतलों में, और सो दैट इस तरीके से कि ईच बॉटल हैज़ 1/4 यानी कि क्वार्टर लीटर ऑफ मिल्क। इस तरीके से बांटना है कि हर एक में क्वार्टर 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 हो जाए, तो सारा मिलके 4 क्वार्टर्स मिलके पूरा 1 लीटर हो जाएगा। अब इसके लिए कहता है शेड द बॉटल्स टू शो द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच। और आपने क्या करना है, आपने लाइन डाल के बताना है कि दूध का लेवल, दूध का स्तर कहाँ तक होगा हर एक बोतल के अंदर। इसके लिए हमें याद रखना ज़रूरी है कि 1 लीटर जैसे क्या था 1 किलो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स, इसी प्रकार 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर्स, राइट। अब हमें क्या करना है, यानी कि एक बॉटल में इसमें कितना है पूरा 1000 मिलीलीटर्स है। अब हमें इसे कितने हिस्से में बांटना है 4 में, तो यानी कि हर बॉटल में कितना आएगा, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 2 आ गया, फिर 20 आ गया, 4 5 जा 20, राइट। और अब बचा 0, ये 0 ऊपर चला जाएगा, यानी कि हर बॉटल में कितना कितना आएगा 250 ml, यानी कि इस बॉटल में भी 250 ml,
इस बॉटल में भी 250 ml, इस बॉटल में भी 250 और इसमें भी 250 ml आएगा। इसमें हम लिख देंगे 250 ml, 250 ml, राइट। ऐसे हम आगे की दोनों बोतलों में भी लिख देंगे। आया समझ में? गुड। अब वो कहता है हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव। हर एक बॉटल में कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 250 ml, राइट स्टूडेंट्स। अब वो कहता है शान poured 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle holds 3/4 liters and the other hold 1/4 liters। वो कहता है कि शान जो है वो उड़ेलता है 1 लीटर दूध, किसमें? 3 बोतलों में, 2 बोतलों में, 2 लिखा है ना, तो 2 बोतल्स में शान जो है 1 लीटर दूध उड़ेलता है। लेकिन किस तरीके से उड़ेलता है कि भाई पहली वाली जो बोतल है उसमें 3/4 दूध के आएंगे और दूसरी वाली में सिर्फ 1 क्वार्टर आएगा। अब वो कहता है शेड द लेवल ऑफ द मिल्क इन ईच बॉटल। अब इन दोनों बोतलों में कहाँ कहाँ तक दूध होगा ये आप निशान लगाकर बताइए। और साथ ही साथ वो कहता है हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड्स। अब इस प्रकार इन दोनों बोतलों में कितना कितना दूध होगा। अब वो क्या कह रहा है कि 3/4 लीटर दूध इसके अंदर एक बोतल में और दूसरे में 1/4। अब हमें पता ही था, क्या पता था, चलिए देखते हैं। एक बोतल में मान लेते हैं हम, इसमें कितना है? 3/4 लीटर है और इसमें 1/4, इसमें लिख देते हैं 3/4 और इसमें कितना है? 1/4, राइट। अब इसमें 3/4 लीटर मिल्क है, यानी कि 3/4 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स। तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 के नीचे कुछ नहीं था तो इसलिए हमने अपॉन 1 कर दिया। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा तो 3000 हो गया और वन नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा तो 4 1 4 हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 4 को से डिवाइड कर देंगे 3000 को, 3000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 7 28, यहाँ आ गया 2, फिर ये 0 नीचे उतरा तो 4 5 20, ये ख़त्म हो गया। अब ये वाला 0 कहाँ चला जाएगा? यहाँ, यानी कि ये कितना हो गया? 750 ml, यानी कि इस बॉटल में आएगा 750 ml। और इसमें कितना आएगा? अब इसको इससे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1000 हो गया और नीचे 4 आया, क्योंकि इसके नीचे भी क्या था? 1 था, है ना। अब 4 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, 4 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 4 1 4 2 8, 2 आ गया 0, 4 5 20 और ये जो 0 बचा था ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि इसमें आएगा 250 ml, यानी कि ये इतना होगा और ये इतना होगा। ये है ना, 1 2 3 से आ गए इसमें यहाँ तक और इसमें सिर्फ 1 ही हिस्सा आया, राइट। समझ में आया अच्छे से? गुड। अभी तक हमने मिलीलीटर के बारे में पढ़ा, लीटर के बारे में पढ़ा और मीटर और सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे केजी के बारे में, यानी कि बैलेंस द वेट। अब वजन के नापना है, ठीक है ना। अब वजन को ले क्या करेंगे हम? 1 kg, ये 500 ग्राम का 500 ग्राम का वेट है, ये 50 ग्राम का वेट है। ये बाट हैं अलग अलग तरीके से, समझ लीजिए, जो आप सब्जी वालों के पास भी देखते होंगे या राशन की दुकान पर भी देखते होंगे। ये 250 ग्राम का, 200 ग्राम, 250, 250, 100 ग्राम और 200 ग्राम, राइट। अब वो कहता है कि चूज फ्रॉम द वेट्स अबव टू मेक द 2 पैन्स इक्वल। अभी तराजू के 2 पैन्स हैं, पलड़े हैं, इसमें आपने वेट को बराबर करना है और आपने चूज करना है इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट। अब ये 2 kg एक तरफ है, दूसरी तरफ भी 2 kg हमें बनाना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? और ये आप याद रखिए कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। अगर 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं तो 2 kg में कितने हो जाएंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2000, यानी कि हमारे पास टोटल कितना किलोग्राम हो गया? 2000 किलोग्राम,
2000 किलोग्राम नहीं, ग्राम्स, हमसे 2000 ग्राम्स हो जाएगा ये। तो अब हमें 2000 ग्राम के बराबर वाट यहाँ पर रखने हैं। अब इसके लिए हमें क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, या तो हम क्या कर सकते हैं 1 kg ये, 500 और 500 ये, यानी कि 1 kg का 1 kg वाला 1 और 500 ग्राम्स वाले 2, तो ये बराबर हो जाएगा ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं 250 ग्राम्स, अब 1000 करना है ना, तो 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 50, क्योंकि 1 2 3 है हमारे पास, तो 1 2 3 और फिर 200 प्लस 50 है ना। तो ये तो हो गया 1 kg प्लस 500 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि हमने क्या लिया 1 kg प्लस 500 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स। समझ रहे हैं ना आराम से, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है 500 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स, ये हो गया 1 kg प्लस 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स प्लस 50 ग्राम्स। इसी तरीके से इन सब का टोटल, ये जो भी आपके बाट हैं उन सब का टोटल कितना होना चाहिए 1000 होगा, तो ये 2000 होगा, 1000 नहीं 2000 होगा, तो ये दोनों के दोनों पेन बराबर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट कहता है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट 3/4 kg। अब आप कितने तरीके से इसको यहाँ पर 3/4 kg के बराबर रख सकते हैं। अब 3/4 kg कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया इसमें कितना होगा, इसके हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि या तो 1/2 प्लस 1/4 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3/4, या तो ऐसे निकल जाएगा आधे को और 1/2 को जोड़ेंगे, या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमारे पास हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम्स, और मल्टीप्लाई कर दीजिए हम 3/4 से, राइट। अब वो कितना होता है इजिकल टू क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, ऊपर वालों के ऊपर से और नीचे वालों के नीचे से, तो ये हो गया 3000 डिवाइडेड बाई 4, और जब हम 3000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 750, यानी कि 750 ग्राम के बराबर हमें बनाना है। अब कौन कौन से तो 3 तरीके हैं जो 750 ग्राम्स में बदल जाएंगे। सबसे पहला क्या है कि हम 500 ग्राम का डाल सकते हैं और प्लस 1 डाल सकते हैं 250 ग्राम्स का, हो सकता है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 750 ग्राम्स, यानी कि अब आपने ऐसे पार्ट डालने हैं, ऐसा वेट रखना है जिनका टोटल कितना है 750 ग्राम्स, राइट। बाकी के दोनों आप अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। अब कितना इक्वल होना चाहिए 750 के बराबर तीनों, ठीक है, गुड। अब ये है कि वाई इज इट रॉन्ग, ये गलत क्यों है, ये आपने ढूंढना है। अब क्या कहती है, कन्नन शेडेड सम parts as shown, but his friend Minnie says that it is wrong. Explain why it is wrong. वो कहते हैं कन्नन जो है वो शेड करती है कुछ पार्ट्स में जिससे कि नीचे दिखाए गए हैं, और लेकिन उसकी जो दोस्त मिनी है वो कहती है कि ये गलत आपने शेड करे हैं। वो कहते हैं कि एक्सप्लेन करिए कि ये क्यों गलत है। अब इसने क्या करा 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, उसको कहता है कि 1/4 पार्ट, यानी कि क्वार्टर को उसने कलर किया है। ये गलत है कि सही है, गलत है। क्यों गलत है, वेरी गुड, क्योंकि ये 4 बराबर हिस्सों में नहीं बांटा गया है। अगर ये 4 बराबर हिस्सों में बंटता उसके बाद ये कलर होता है 1, तो ये सही होता, राइट। ठीक इसी प्रकार कहते हैं ये ट्राइंगल को उसने कलर करा 2 हिस्सों में बांट के, तो कहती है 1/2, 1/2 यानी कि हाफ है, लेकिन ये हाफ तो नहीं है ना, क्योंकि इसे बिल्कुल सेंटर से अगर ये इसे काटते तो समझ में आता कि ये बराबर बराबर होते। हाफ का मतलब है कि बराबर 2 हिस्से, क्वार्टर का मतलब है कि बराबर 4 हिस्से, 3
अपॉन 4, यानी कि 3/4 का मतलब है कि 4 में से 3 बराबर हिस्से। राइट। अब कहता है प्रैक्टिस टाइम। ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। कहता है देयर आर 60 मैंगोज। कितने मैंगोज हैं? ध्यान से पढ़ेंगे, 60 मैंगोज। और वो कहता है कि हाफ ऑफ देम आर राइप। उनमें से जो आधे हैं वो पके हुए हैं। तो कहता है हाउ मच मैंगोज आर राइप। कितने मैंगो पके हुए हैं? तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। 60 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब इसके लिए वही 1 कर देंगे, ऊपर वालों को एक साथ प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वालों को एक साथ। अब इसका मतलब क्या है? 60 को डिवाइड करना है 2 से, तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। राइट। अब ऐसे ही कहता है देयर आर 32 चिल्ड्रंस। कितने चिल्ड्रंस हैं? 32। हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स। उनमें से हाफ कितनी है? गर्ल्स हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर बॉयज। अगर हाफ गर्ल्स हैं तो बॉयज कितनी होंगी? नेक्स्ट हाफ। जो अगला आधा है वो बॉयज होंगे। अब वो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने ऊपर निकाला हाफ, ऐसे हम नीचे भी निकालेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 20 स्टार्स। कितने स्टार्स हैं? 20। ध्यान से देखेंगे। अ क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ देम आर रेड। जो क्वार्टर हैं वो रेड कलर के हैं। तो हाउ मेनी स्टार्स आर रेड। तो कितने स्टार्स रेड हैं? तो उसके लिए वही क्या करेंगे? 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उतने स्टार्स रेड हैं। अब वो साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है कि हाउ मैनी आर नॉट रेड। अब हमें पता चल गया रेड कितने हैं, तो पूछ रहा है बाकी बचे हुए जो हैं, जो रेड नहीं हैं, वो कितने हैं। तो अब यानी कि जब हमें पता चल जाएगा कितने रेड हैं, तो उसके बाकी बचे हुए जो हैं वो रेड नहीं होंगे। यानी कि 20 में से हम अपने आंसर को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रेड नहीं हैं। नॉट रेड। जो हमारा आंसर आएगा उसको हम 20 में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर क्या आया? अब देखो 20 में से 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 5 ज़ा 20। यानी कि कितने स्टार्स रेड हैं? सिर्फ 5 स्टार्स आर रेड। और अब इसका आंसर क्या होगा? हाउ मैनी आर नॉट रेड। कितने रेड नहीं हैं? अब जब 5 स्टार रेड हैं तो कितने नहीं हैं? 20 - 5 = 15 स्टार्स आर नॉट रेड। आ रहा है समझ में? गुड। अब नेक्स्ट, रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल। रवि को एक पेंसिल चाहिए। इट कॉस्ट ₹2। उसके पास वो कितने रुपए की है? 2 रुपए की एक पेंसिल है। वो कहता है ही गिव्स आ 1 रुपी कॉइन। वो 1 रुपये का कॉइन देता है, यानी 1 प्लस 1/2 रुपीज़ कॉइन। हाफ रुपीज़ का मतलब कितना हो गया? 50 पैसा, है ना। उसके बाद कहता है एंड 1/4 ऑफ रुपीज़। 1/4 ऑफ रुपीज़ का मतलब कितना होता है? 25, है ना। 1/4 कर देंगे इसको। तो कहता है इज इट इनफ। क्या ये पर्याप्त है? 2 रुपये हो गए क्या ये? अब देखिए कैसे होगा। 1 रुपीज़ का मतलब कितने? 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे का 1 रुपीज़। ऐसे ही 1/2 का मतलब 50 पैसे, फिर प्लस 1/4 का मतलब 25 पैसे। राइट। अब इन दो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 175। 1 रुपीज़ 75 पैसा ही हो रहा है। तो ये तो 2 रुपीज़ के बराबर नहीं है। इसका मतलब इट इज़ नॉट इनफ। यह पर्याप्त नहीं है। कैसे करा हमने? 2 रुपीज़ में कितने रुपए? 1 रुपीज़ = 100 पैसा। राइट। अब उसने कहा कि उसने 2 रुपीज़ की पेंसिल है, तो यानी कि 200 पैसा उसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे? 200 पैसे। अब उसने दिए कितने हैं? 1 रुपीज़, 100 और हाफ रुपीज़। हाफ रुपीज़ का मतलब 50 पैसा, आधा रुपया मतलब 50 पैसा, और 1/4 रुपीज़ का मतलब 25 पैसा। इन्हें जोड़ रहे हैं तो 175 ही आ रहा है, यानी कि ये पूरा 200 नहीं है। इसका मतलब इसको 25 रुपीज़ और देने होंगे, 1/4 और देना होगा। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने हाफ्स
क्वार्टर्स के बारे में सीखा। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से, हाफ का मतलब है दो बराबर हिस्से। दो बराबर हिस्से अगर हैं तो ही वो हाफ है, अगर वो बराबर नहीं है तो वो हाफ नहीं है। 1/4 यानी कि क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या है कि 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा क्वार्टर कहलाता है। 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा क्वार्टर कहलाता है। और 3 क्वार्टर्स का मतलब है कि 4 बराबर हिस्सों में से 3 को ले लेना। दिस इज कॉल्ड 3/4 यानी 3 quarters. Right, students? I hope you come to understand this chapter, and that's all for today. Take care. Good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.